अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद साबरी और मैंने अभी एक छोटी सी फिल्म देखी, अरीज़ा उसका नाम। आप यकीन करें कि मेरे अंदर से आंसू मैं रोक नहीं सका, हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे। मेरा ख्याल है कि जो अरीज़े का तस्वुर है इस दौर के एतबार से बड़ा अहम है। वो छुट्टी हो गई। मुंसिफ सोकाल मौजूद है, हकदार को ना तो हक दिया जा रहा है, ना उसकी सुनवाई हो रही है। अहमद। यस सर। बेटा, तुम्हारी पिछले 3 महीने की फीस जमा नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी है। फिल्म बुरी होती है ना कोई ड्रामा बुरा होता है, बल्कि उसके अंदर की कहानी, उसके अंदर का माहौल वो अच्छा और बुरा हुआ करता है। चाचा, आप मेरे साथ कल स्कूल चलेंगे? नहीं, खैरियत तो है ना? नहीं, वो मैंने अपने स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई। बहुत खूबसूरत एक्टिंग की है उस बच्चे ने, फजल ने, कि उसने बिल्कुल रोंगटे खड़े कर दिए हैं। हुरमुला ने 3 मुंह वाला ऐसा तीर चलाया जिसने शहजादा अली असगर को एक कान से लेकर दूसरे तक ज़िबा कर दिया। तो ये जो बच्चा है ये अभी बहुत कम उम्र है। मुझे रईस के कपड़े नहीं आते। नखरा तो देखो चची, मुझे रईस के कपड़े नहीं आते। बेटा, तुम्हारा बाप सरमाया नहीं छोड़ के गया था तुम्हारे लिए हमारे पास, वो तो तुम्हारे चचा की दुकान पे मुलाजिम था। जब हम यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, उनसे प्यार से पेश आते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब और बिलखुसूस उनका वो अंदाज़ के बरोज़ महशर, वो शख्स मेरे साथ इस तरह से होगा। आपने 2 उंगलियों को मिलाकर फरमाया। सर, एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे स्कूल का सालाना फंक्शन आ रहा है ना, तो उसके लिए आपकी ड्यूरेशन की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर जो मैसेज दिया गया है वो मैसेज बहुत अच्छे अंदाज में दिया गया है। इसका नाम अरीज़ा रखा गया। अरीज़ा दर हकीकत वैसे तो तकरीबन तमाम आलम इस्लाम इस लफ्ज़ से मारूफ़ है और होना चाहिए, इसलिए कि ये अरीज़े का कॉन्सेप्ट हमेशा से आलम इस्लाम में मौजूद है। या रसूल अल्लाह, जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते थे वही दूसरों के लिए पसंद करते थे। आपने तो ये गुलाम को अपना मुअज्जिन बना लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग देखें उसको और देख के उस पर अमल करें कि किस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया है, जो आजकल इस्लाम और मुसलमानों की हालत हुई हुई है, क्योंकि हम कुरान पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुरान पे अमल नहीं कर रहे हैं। क्या आपको किसी ने मिंबर से उतरकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लेते हुए नहीं देखा था? आपने तो खुतबे के बीच में उन्हें गोद में लेकर कहा था, इसे पहचान लो, ये हुसैन है, इसे कभी तकलीफ मत देना, इसकी हमेशा मदद करना। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। क्या ये सब किसी ने नहीं सुना होगा? और जाहिर है फिर ये बात कैसे मैं खारिज अज़ इम्कान छोड़ दूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका घराना, जिन्हें हम अहले बैत अतहार का घराना कहते हैं, अगर रसूल से और आले रसूल से मोहब्बत ना हो तो फिर मोहब्बत का हक कैसे अदा होगा? साकी एक अवसर है जब नन्हे अली असगर के लिए पानी का सवाल किया तो यजीदी लश्कर में से किसी ने भी उन्हें पानी नहीं दिया। मैं चाहूँगा कि इस किस्म की फिल्में और तश्कील दी जाएं, और ये तो छोटे दौरानिए की है, और मैं चाहूँगा कि बड़े दौरानिए के लिए भी अगर आप लोग कोई एफर्ट करें और मेरी कोई ज़रूरत हो आपको, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ। बेटा देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये नए जूते और ये नए कपड़े। इस फिल्म के राइटर ने या इस फिल्म की टीम ने एक इसका आखिरी हल ढूंढा कि वो कौन सी जगह हो सकती है कि जहां हमारी सुनवाई हो सके। या रसूल अल्लाह, मुझे रहमत बाबा को देखकर रोना आता है। दूसरी बड़ी अहम बात कि रहमतल लिल आलमीन की रहमतल लिल आलमीनी, ये बुनियादी तौर पे हमारे सामने आती है कि ताइफ के शहर में पत्थर बरसाए। ऐसे करीम मौला को भी
ताइफ वालों ने पत्थर मारे। आपके सर से निकलने वाला खून आपके पांव तक पहुंच गया। आपकी प्यारी बेटी बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपके जख्म साफ करते हुए रोई होंगी कि अगर दुनिया में कोई नहीं है तो अल्लाह और उसका नबी तो मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जश्न तो मैं भी मनाऊंगा। मेरे पास एक मोमबत्ती है, मैं इसी को रोशन करूंगा। आपकी आमद की जश्न में ना सही, आपकी खुशी में तो शरीक होऊंगा। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका है, तो उसके अंदर के जज्बात हैं कि काश मेरी भी इस्तिताअत होती तो मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाता, जैसे आज पूरी कायनात जश्न मना रही है। और इस तरह की मूवियाँ बननी भी चाहिए और लोगों को देखनी भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस्लाम को और हमारे मुसलमानों को इस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, आप अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हुए रोए, उम्मती उम्मती। आज जब आपकी उम्मती एक दूसरे का खून बहाते हैं तो आपको रोना तो आता होगा। बात को अपने जहन में महफूज कर ले कि अल्लाह का नबी है, तो फिर उसका किरदार भी तब्दील होगा, उसकी फ़िक्र भी तब्दील होगी, उसका अंदाज़ भी तब्दील होगा, और उस माशरे में वैसे ही बंदगान खुदा में शामिल हो सकता है कि जो अल्लाह की ख्वाहिश है कि मेरे बंदे नेक हो जाएं, खुदा परस्त हो जाएं। इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से पहले ज़मीन करबला से कांटे चुन लिए। मेरे बाद कहीं मेरी बेटी के पाँव में कांटे ना चुभ जाए। जब तक हम अपने मरकज़ को, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, उसे थामेंगे नहीं, आले रसूल को थामेंगे नहीं, हमारा कोई भी मसला हल नहीं होगा। वो यतीम बच्चा जो अरीज़े में काम कर रहा है, वो पैगाम ही तो देता नज़र आ रहा है ना। कौसर टेलीविज़न नेटवर्क के तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान की खिदमत में इनको तहनीत पेश करता हूँ। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यजीद की फौज में किसी को पता तो होगा या किसी ने बताया तो होगा कि जिन लोगों को तुम मार रहे हो वो नवासा रसूल है। मौला हुसैन ने बुलंद आवाज में कहा था, मैं नवासा रसूल हूँ, कोई मेरी मदद करने वाला है? कौसर टेलीविज़न की तरफ से बनाई गई और उनकी ये थिंकिंग, ये कोशिश, ये काविश इंतहाई मुस्बत और पॉजिटिव किरदार अदा करने के लिए माशरे में ख़ास तौर पर नौजवान और बच्चों के लिए ये बहुत अहम। या रसूल अल्लाह, जब से मेरे अब्बू फौत हुए मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। कि आप अपना इस चैनल को महज तफरीह या दुनियादारी के लिए आप इसे वक्फ नहीं किया हुआ, बल्कि आप इसको बामकसद बना रहे हैं। बेटा, ये मैंने कोई तुम पे एहसान नहीं किया बेटा। अल्लाह कौसर टेलीविज़न को इसके नाम के हवाले से और उस मुख्तसर तरीन आयत के सदक़े में इतनी वसअत व गहराई और गिराई अता करे कि हर दौर का अबू जहल इसके आगे सर नगू दिखाई दे। लोग मुझे लावारिस समझते हैं, मगर यतीमों के वारिस तो आप हैं। ये ख़त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मिनवन नहीं जाएगा, यानी कागज़ की सूरत में नहीं जाएगा, लेकिन रूहानी तौर पे लिखा हुआ मेरा ख़त वो ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएगा।
काविश के अंदर मैं समझता हूँ कि कौसर टेलीविज़न के तमाम अफराद जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने तहरीर लिखी है, डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूसर हैं, या और जो भी इसमें काम करने वाले अफराद हैं, कैमरामैन हैं, मुख्तलिफ दामे दरहम सुखने जिन्होंने भी काम किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी कोशिश है और अच्छी काविश है। और इस किस्म की कोशिश को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे एक तरफ तो इंसान दीन की तरफ राग़िब होगा, अल्लाह की तरफ राग़िब होगा, दूसरी तरफ माशरे से वो फिल्में जो फहाशी और उर्यानियत की दावत दे रही हैं, और लोग ये समझते हैं कि आजकल ये कहा जाता है कि जी मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, जो इस किस्म के कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर पैदा किए जा रहे हैं, इस किस्म की फिल्मों से बच्चों को उन बुराई से भी रोका जा सकता है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये अर्ज़ी ख़ातमुल अंबिया के हुजूर ज़रूर जाएगी।